हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो हेरिडिटी चैप्टर से रिलेटेड है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है एक्चुअली, लेकिन इवोल्यूशन पार्ट जो है वो हमने इस बार के 2021 वाले जो एग्जाम सेशंस हैं उसमें इवोल्यूशन वाला थिंग नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आज का क्वेश्चन सिर्फ हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो हेरिडिटी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने लायक है वो है फादर ऑफ हेरिडिटी, जो कि है मेंडल। ठीक है, जो डॉक्टर जोहान मेंडल, जिनका नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंडल हमेशा याद रखेंगे, जोहान मेंडल। तो हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये कैसे शो करता है कि जो आगे आने वाली ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं, रिसेसिव भी हो सकती हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि प्रोगेनी में न्यू बॉर्न बेबीज में ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, या तो जो बच्चा में कैरेक्टर्स है वो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। पर ये जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलती है कि कौन सी ट्रेड डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव है और कौन सी आगे आएगी। ठीक है, कैसे पता चलता है देखते हैं। मेंडल कंडक्टेड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद अ पी प्लांट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया था मेंडल साहब ने, उन्होंने पी प्लांट्स के साथ किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है हमारे एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन सा प्लांट लिया था। तो मेंडल ने पी प्लांट्स लिए थे, जिसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे। पी प्लांट लेने का वजह था कि उसमें एक तो बहुत सारी वैरायटीज मिल सकती थी, आपको 7 कैरेक्टर्स मिलते हैं पी प्लांट्स में। ठीक है, दूसरा पी प्लांट्स को ग्रो करना बहुत ईजी था, किसी भी कंडीशन में हो सकते थे वो ग्रो। ऐसा नहीं है कि उनको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो नॉर्मल टेम्परेचर में ग्रो कर सकते थे। तीसरा, पी प्लांट्स जो हैं उनका जनरेशन पर जनरेशन, वो बहुत सारे जनरेशन्स को स्टडी कर सकते थे, क्योंकि इनको ईजी टू ग्रो था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था पी प्लांट्स को ग्रो करना। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट्स को ही एज एन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस लेना पसंद किया। एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिसअपियर्स इन F1 जनरेशन। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ध्यान दिया कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऐसा था जो कि डिसअपियर हो जाता था पहला जनरेशन में, इन फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। ठीक है, सपोज हम लोग बात कर रहे हैं पी प्लांट के सीड्स का, तो एक जगह जो सीड्स है वो है ग्रीन, एक जगह जो सीड्स है वो है येलो। ठीक है, तो सपोज ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है वो है रिसेसिव। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बन के आ रहे थे, जितने भी न्यू प्रोगनीज आ रहे थे, न्यू प्लांट्स आ रहे थे, वो सारे के सीड्स जो थे वो ग्रीन थे, डोमिनेंट थे। तो क्या देखा उन्होंने कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स तो थे, ग्रीन और येलो जो है दोनों ही कलर हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पहला वाला जो है वो मतलब एक कैरेक्टर जो है वो है छुप जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है पहला जनरेशन में। ठीक है, तो पहले वाले में जो रिसेसिव वाला पार्ट है वो आ ही नहीं रहा है। दिस कैरेक्टर रीअपियर्स इन F2 जनरेशन। लेकिन दूसरे जनरेशन में जब ये दोनों को हाइब्रिड क्रॉस हाइब्रिड करवाया गया, मोनो हाइब्रिड करवाया गया, तब ये देखा गया कि जो दूसरा F2 जनरेशन आ रहा है उसमें ये रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, किसी किसी में वो रिसेसिव कैरेक्टर भी आए हैं जो कि सेल्फिंग हुई थी F1 में। F1 जनरेशन तो उन्होंने खुद ने किया था, और फिर जो F2 जनरेशन आई वो सेल्फिंग के द्वारा आई थी। ठीक है, हमने इसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन किया है चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। इन जस्ट 25 ऑफ द प्रोगेनी, 25% ऑफ द प्रोगेनी। ठीक है, मोनोहाइब्रिड की जो ये जो 25% वाली थिंग है, ये मैं आपको बता दूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो रिजल्टेंट थी, जो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन को देखा गया था, सेल्फिंग करवाई गई थी और जो रिजल्ट आया था वो 3:1 का था। 3:1 का 3 जो थे उसमें से वो थे डोमिनेंट नेचर वाले, और जो 1% थे वो थे रिसेसिव वाले। ठीक है, सॉरी 1% नहीं, 25%, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 प्लांट्स आए थे हमारे, तो 3 जो थे वो डोमिनेंट नेचर के थे और एक था रिसेसिव, इसलिए यहाँ पे 25% ऑफ द प्रोगेनी जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि रिसेसिव नेचर उसमें भी देखा गया। Mendel conclude that the character which expresses itself in F1 generation is the dominant। मेंडल ने ये बताया कि वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करवाया वो डोमिनेंट था। एज आई सेड यहाँ पे डोमिनेंट था।
कैरेक्टर वाइल द अदर वन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, जबकि दूसरा वाला जो कैरेक्टर था वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। पेरेंट जनरेशन में F1 जनरेशन में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। दो प्रेजेंट इन F1 इंडिविजुअल्स इज रिसेसिव, और इसलिए F1 जनरेशन में वो प्रेजेंट नहीं हो पाया था और वो था रिसेसिव, जो कि खुद को शो नहीं कर पाया। दिस रिसेसिव कैरेक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस ओनली इन इट्स प्योर फॉर्म, और ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, तभी कर पाता है जब वो अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहे। जैसे कि अगर हम लोग ये जो ग्रीन है, ग्रीन सीड और येलो सीड जो है, इनको अगर हम लोग डिनोट करें तो कैपिटल जी और स्मॉल जी से करते हैं अगर, ठीक है। तो कैपिटल जी जो है वो है डोमिनेंट, स्मॉल जी जो है वो है रिसेसिव। तो हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी पहले वाले जनरेशन थे, फर्स्ट जनरेशन थे, उसमें सारे डोमिनेंट आए थे, ठीक है। सारे, अगर जी जी भी है, ये वाला जी जी भी है, या ये जी और ये वाला जी है, तो भी यहाँ पे देखो जो डोमिनेंट है वही आगे बढ़ के आएगा, ठीक है। लेकिन रिसेसिव तभी दिखेगा जब वो अपने प्योर फॉर्म में हो। उनका जेनेटिक प्योर फॉर्म क्या होगा, जब दोनों डबल जी होंगे तब, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन में हुआ, 3 प्लांट्स जो थे वो डोमिनेंट निकले और एक जो था वो निकला रिसेसिव। तो 3:1 का रेशियो आया था हमारा सेकेंड जनरेशन में, F2 इंडिविजुअल्स में, F2 जनरेशन में आया था। और 25%, क्योंकि ये 25 25 25 75% डोमिनेंट एंड 25% रिसेसिव का था। थैंक यू।